बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। What is forex trading? Forex trading is online trading business where we trade in currencies, and commodities. Currencies like Euro USD, USD JPY, GBP USD, etc. Currencies. Commodities like gold, silver, crude, etc. फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है और इसमें हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। जिस तरह से आपने देखा है कि हर काम आज ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन हम शॉपिंग भी कर लेते हैं, ऑनलाइन हम स्टडी भी हासिल करते हैं, इसी तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करते हैं। हम घर बैठे बैठे बाय एंड सेल कर सकते हैं और पूरी दुनिया में जो भी मुल्क होते हैं, हर मुल्क की अपनी एक करेंसी होती है। जिस तरह USD JPY है तो USD अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है और JPY जो है जापान को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह कमोडिटीज़ हैं जिसमें हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग के बारे में तो अभी आपको मैंने शॉर्टली बता दिया। अभी जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का नाम है मेटा ट्रेडर 4। मेटा ट्रेडर 4 जो है सॉफ्टवेयर का नाम है। इसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। मेटा ट्रेडर सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। हाउ टू लॉग इन एन अकाउंट को जिस तरह जो अगर हमारा अकाउंट होता है, जो हम अकाउंट बनाते हैं, हम उसको किस तरह से लॉगिन करेंगे। लॉगिन में ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और सर्वर डालेंगे। लॉगिन में क्या होता है, ID, पासवर्ड, सर्वर। जिस तरह ये मेटा ट्रेडर 4 है और मेटा ट्रेडर 4 में हम फाइल में जाएंगे और लॉगिन में करेंगे। लॉगिन में लॉगिन ID, पासवर्ड एंड सर्वर हमें दे देगा, ठीक है। इसमें जो भी हमारा ID होगा, पासवर्ड होगा, सर्वर जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो सर्वर का कोड होता है वो डाल के इसको हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सपोज एक अकाउंट है, उसमें $123 $123 जो है ये पड़े हुए हैं, ठीक है। ये लॉगिन हो गया अकाउंट। लॉगिन अकाउंट हो गया। अकाउंट नंबर किसी को कुछ अगर नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, पूछ सकता है। अकाउंट नंबर दिया हुआ है, किसके नाम पर है, मोहम्मद आमिर। ये नाम ये नेविगेशन में नज़र आता है। सारा रिकॉर्ड जो होता है आपके अकाउंट का वो नेविगेशन में होता है। ये नेविगेशन में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये मार्केट वॉच है। मार्केट वॉच में आपको सारी करेंसीज़ के बारे में नज़र आ रहा होता है। अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो सारी करेंसीज़ हैं। मज़ीद इन करेंसीज़ को आपने ख़त्म करना है, हाइड करना है, डिलीट करना है या इंसर्ट करना है तो सिंबल्स पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको हाइड ऑल कर देंगे। तो जो यहाँ पे सेलेक्ट है उसके अलावा जो भी दूसरी करेंसीज होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप इसको शो ऑल करेंगे तो सारी की सारी शो हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम हाइड ऑल करते हैं तो हाइड ऑल हो। अब हम सिंबल्स में जाते हैं तो सारे सिंबल्स ये फॉरेक्स के सिंबल्स हैं सारे। ये कैट JPY, कैट जो रिप्रेजेंट करता है वो कनाडा को करता है और JPY जापान को करता है, ठीक है। इसी तरह फॉरेक्स, एक्जॉटिक, मेटल्स, ये सारी पूरी दुनिया के डिफरेंट जो है पेयर्स हैं। ये गोल्ड है, जो भी सिलेक्ट करना होगा हम डबल क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे तो वो पेयर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मार्केट वॉच का, ठीक है। इसी तरह ये मार्केट वॉच है। नेविगेशन में क्या चीज़ें होती हैं, इसके नीचे नेविगेशन में आपके अकाउंट की डिटेल होती है, जो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी मदद से, इंडिकेटर्स टूल्स जिसकी मदद से हम ट्रेडिंग करते हैं, ये टूल्स क्या होते हैं मज़ीद ये आपको बाद में बताऊँगा। ये टूल्स को हम किसी को अगर हमने इंसर्ट करना है तो इसको हम इधर से उठा के ओके कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे और ओके हो जाएगा। टूल यहाँ पे ग्राफ पे आ जाएगा। ये ग्राफ है, ये ग्रीन और रेड जो कैंडल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं ये ग्राफ कहलाता है, ठीक है।
जो ये हमने अपना बनाया हुआ ग्राफ है, जो डिफ़ॉल्ट ग्राफ होता है वो अगर हम इस तरह सेलेक्ट करें तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट ग्राफ आता है, ये भी आ रहा है, ये इस तरह ब्लैक स्क्रीन होती है और ग्रीन लाइन इस तरह से आ रही होती है। इसको हम मैक्सिमम प्लस कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और ये जो है कैंडल स्टिक डेट इस तरह से हम इसको बॉक्सेस में कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड होता है, ये सिंपल ग्राफ है जो मेटाडाटा सॉफ्टवेयर के साथ होता है। उसके साथ हमने उसको जो खुद उसको अपने हिसाब से उसको मेंटेन किया हुआ है, हमने इंडिकेटर डाले हुए हैं, हमने स्ट्रेटजी डाली हुई है जो मैं आपको बाद में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है कि आपको जो सिंपल ग्राफ वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंडली ग्राफ आपको बता दिया कैंडल्स। मार्केट्स में क्या होता है कि या तो मार्केट बाय ऊपर की तरफ जाती है या मार्केट नीचे की तरफ जाती है, या बाय होती है या सेल होती है, ऊपर जाती है या डाउन होती है, यानी कि राइट साइड पे भी जाएगी, लेफ्ट साइड पे भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। रेट या तो अप होता है या डाउन होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, सपोज अभी एक रेट है, अगर हम बाय करते हैं तो बाय का रेट है इस USD कैट का 1.38974 1.38974, और इसमें अक्सर आपने सुनने में आएगा कि 10 पिप आपने उठा लिए, 15 पिप का प्रॉफिट हो गया, 30 पिप का प्रॉफिट हो गया। तो पिप क्या होता है, पिप के बारे में बताता चलूँ। पिप क्या होता है, पिप ये होता है कि जब अगर जिस तरह अगर यूरो USD का रेट है, यूरो USD का रेट है 1.0907 1.0907 और आगे क्या है 0.1। आखिरी जो पॉइंट है, ब्रोकर दो तरह के होते हैं, एक तो 4 डिजिट, आखिर में 4 डिजिट होते हैं, किसी में 5 डिजिट होते हैं, तो आखिरी डिजिट हमने इग्नोर कर देना है। और 0907 से अगर ये 08 ऊपर चले गया या 06 हो गया नीचे, तो ये 1 पिप चेंज हो गया। ठीक है, अगर ये इस तरह से है 1.0908 तो चेंज जस्ट 1 पिप। ठीक है, इस तरह से पिप चेंज होते हैं। तो अगर हमने 1 स्टैंडर्ड लॉट 1, हम वॉल्यूम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम। पिप मैंने आपको बता दिया कि जो 4 डिजिट हम कर लेंगे, आखिरी डिजिट को रिमूव कर देंगे। 09 हो गया, पहले 7 था तो 8 9 2 पिप चेंज हो गए अभी हमारे बातों में। तो अगर हमारी 1 स्टैंडर्ड लॉट लगी होती बाय, तो हमें एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर $20 का, एक स्टैंडर्ड लॉट पे $10 का फ़र्क होता है, $10 का फ़र्क होता है। अगर यहाँ पे हम इसको ये वॉल्यूम ओपन के ये है लॉट साइज़, ये वॉल्यूम 1 स्टैंडर्ड लॉट। 1 स्टैंडर्ड लॉट एक बहुत बड़ा लॉट साइज़ होता है, और इसमें हम अपने छोटे अकाउंट्स में ये हम लॉट नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आप लगाएंगे तो ये इस तरह से आएगा कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस बाय द सर्वर, लेकिन इसमें लग गया, इसमें अमाउंट पड़ी हुई थी। ठीक है, और ये हमने ट्रेड एंटर की है। सपोज ट्रेड किस तरह से एंटर करते हैं, टिकट ओपन करते हैं, हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अब जिस तरह हमने किस रेट पे हमने बाय किया है, ये हमने यूरो USD को बाय किया, प्राइस क्या है 0910 पे, 0910 पे बाय किया। अब 10 से जितना ये ऊपर जाएगा, एक पिप ऊपर होगा तो $10 का फ़र्क होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से ट्रेड हम एंटर करते हैं। और नेविगेशन में क्या होता है, इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स के बाद अकाउंट डिटेल्स भी होती है, और एक्सपर्ट एडवाइज़र्स। एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में बताता चलूँ। एक्सपर्ट एडवाइज़र्स क्या होते हैं, जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कई $1000 के भी हैं, कुछ $100 के भी हैं, डिफरेंट रोबोट सिस्टम कहलाते हैं, या जो ऑटो ट्रेडिंग करते हैं, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, और यहीं से हम इसको ड्रैग करके चार्ट पे लेके जाते हैं। ये मैंने आपको मार्केट वॉच भी बता दिया, नेविगेशन भी बता दिया, ग्राफ का भी मैंने आपको बता दिया। और ये जो है टर्मिनल है, टर्मिनल इंसर्ट में जाएँ तो सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको व्यू में जाके अगर आप टर्मिनल क्लोज कर देंगे, टर्मिनल गायब हो गया, दोबारा व्यू में जाएंगे और टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जिस तरह से कोई चीज़ अगर नेविगेटर नहीं है तो यहाँ से नेविगेटर भी है, मार्केट वॉच भी है, सब चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया। इस पेज के तहत मैंने आपको हाउ टू लॉग इन अकाउंट ये बता दिया। पिप क्या होता है, अगर सपोज 1 स्टैंडर्ड लॉट हमने मारी
1 स्टैंडर्ड लॉट पर एक पिप चेंज होगा तो $10 का फ़र्क होगा। अगर 0.50 उसको हाफ कर लेते हैं अगर हम, तो फिर कितने, अगर एक पिप चेंज होगा तो कितना होगा, $5 का फ़र्क होगा। कितना होगा? अगर एक पिप पे चेंज हो रहा है 1 स्टैंडर्ड लॉट पे, वॉल्यूम क्या है 1 स्टैंडर्ड लॉट, ये वॉल्यूम था, ये 1 स्टैंडर्ड लॉट था, और इस पर एक पिप चेंज होने पे $10 का फर्क हो रहा है। अगर हम इसको आधा कर दें, 0.50 कर दें, यहाँ से कैसे करेंगे 0.50 कर देंगे, तो फिर 1 पिप पे कितना फर्क होगा 5। अगर हम इसका और हाफ कर दें 0.50 का, तो 0.50 का हाफ होगा 0.25। 0.25 का पर 1 पिप पे कितना चेंज होगा $2.5 का सिर्फ, ठीक है ना, $2.5 का हाफ करते जाएंगे। इसी तरह 0.10 जो है वो सबसे छोटी ट्रेड है 0.10। तो हमने जो ट्रेड लगानी होगी रियल अकाउंट में जो मैं आपको दूंगा वो हमने 0.05 से शुरू करनी है, 0.05 से शुरू करनी है, ठीक है। ये लॉट साइज़ का वॉल्यूम कैसे चेंज करते हैं ये भी बता दिया, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं ये भी आपको बता दिया। अब ये देखिए हमारी अब हमारा हमने लगाया था 10 पे, अभी डबल वन हो गया और ये $8 प्रॉफिट में चला गया था अभी, ठीक है 8, क्योंकि जो माइनस से शुरू होती है ट्रेड वो ब्रोकर का कमीशन होता है, स्प्रेड होता है। हाँ एक बात और बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिड एंड आस्क, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिड एंड आस्क, ये क्या होता है, डिफरेंशिएट ऑफ बिड एंड आस्क कॉल्ड स्प्रेड इज कमीशन ऑफ ब्रोकर। जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं हर कंपनी कोई ना कोई अपनी फीस लेता है, अपनी कमीशन लेता है, ठीक है। जब हमने ट्रेड लगाई थी, ट्रेड लगाने के बाद जो वो ट्रेड माइनस से शुरू होती है वो स्प्रेड होता है। किसी ब्रोकर का स्प्रेड ज़्यादा होता है, किसी ब्रोकर का स्प्रेड कम होता है, किसी ब्रोकर का स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो अब देखें $11 प्लस में हो गई है, 11 से आगे एक पिप चेंज हुआ है, 10 से 11 और एक पॉइंट और ज़्यादा चेंज हो गया $11। अभी मैंने $11 ट्रेड मैंने काटूंगा कैसे, क्लोज कैसे करूँगा, ये मैंने क्लोज कर दी, ये मैंने लाइव अकाउंट में मारी है ट्रेड, लेकिन वो थोड़ा चेंज हो गया करते करते $7 में। अकाउंट हिस्ट्री क्या होती है, अब हमने ट्रेड हमने डाली क्लोज की, उसमें हमने बाय में काटा या उसको लॉस में काटा, वो अकाउंट हिस्ट्री में सारी डिटेल आ रही होती है, ठीक है। और ये जर्नल क्या होता है, जर्नल में सारी इसके ट्रांजेक्शन होती हैं कि हमने ऑर्डर लगाया था, कब क्लोज किया था, कब बाय किया था, तो सारा रिकॉर्ड टाइम के साथ ही जर्नल में आ रहा होता है। ये एक्सपर्ट क्या है, जब रिपोर्ट हम लगाते हैं तो रिपोर्ट के जो ट्रांजेक्शन बन रही होती हैं, जब रिपोर्ट ट्रेड लगाता है तो इस एक्सपर्ट्स में आ रहा होता है, ठीक है। बाकी ये तमाम चीज़ें न्यूज़ और ये चीज़ें और चीज़ें हैं, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ट्रेड, ठीक है। ये समझ आ गया। बिड एंड आस्क मैंने आपको बता दिया, आपने इसको स्टडी कर सकते हो इस ट्यूटोरियल को। मज़ीद जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप अगर भूल जाते हो तो आप इसको स्टडी करके इसको अच्छी तरह याद कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपको ये सारा बता दी, अगर आप इस पेज में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई। पिप के बारे में बता दिया, सिंबल्स के बारे में बता दिया, नेविगेटर के बारे में बता दिया, टाइम फ्रेम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें कि ये है टाइम फ्रेम, ये M1 मिनट 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये M5 है, 5 मिनट का, ये 15 मिनट का, 30 मिनट का, H1 इस तरह मंथ तक जा रहा है, ठीक है। ग्राफ क्या है, ग्राफ ये शो करवाता है कि अगर आप इसको H1 पे क्लिक कर देते हैं तो हर नया कैंडल जो होता है वो 1 घंटे के बाद बनता है, हर नया कैंडल 1 घंटे के बाद बनता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि अगला घंटा कब स्टार्ट होगा, तो वो सर्वर टाइम मार्केट वॉच में हम देखेंगे 12:57 हो चुके हैं, 3 मिनट के बाद ये एक नया घंटा हो जाएगा, तो 3 मिनट के बाद ये घंटे वाला कैंडल नया बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह 30 मिनट वाला जो होता है घंटे में 2 कैंडल बनते हैं, ठीक है। इसी तरह 15 मिनट वाला होता है तो ये 13 पे 12:57 में 3 जमा करेंगे तो क्या टाइम हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, ठीक है। 1300 पे जो है वो 15 मिनट वाला कैंडल बन जाएगा, हर 15 मिनट के बाद एक नया कैंडल बनेगा। तो ये हिस्ट्री बता रहा होता है, कि हर 15 मिनट में कैंडल क्या बन रहा है। ग्रीन कैंडल ये शो करा रहा होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और रेड कैंडल वो शो करवा रहा होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है।
ये बात क्लियर हो गई। अब ये है टाइम फ्रेम, मैंने आपको बता दिया, आपको उसकी समझ आ गई होगी। और टाइम का जो ऑर्ड्स हैं, ये नहीं कि अपना आपने क्लॉक चेक करना शुरू कर देना है, ये नहीं चेक करना, आपने जो मार्केट का सर्वर वॉच है वो चेक करना है, ठीक है। टाइम फ्रेम बता दिया, ग्राफ में कैंडल्स के बारे में बता दिया, इंडिकेटर कैसे इंसर्ट करते हैं वो आपको बता दिया, मार्केट वॉच वो बता दिया, टर्मिनल बता दिया, एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में बता दिया, हाउ टू सेट इंडिकेटर्स के बारे में बता दिया, हाउ वी चेक सर्वर टाइम ये बता दिया, जनरल एक्सपर्ट के बारे में बता दिया, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया इसके हवाले से। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आएगी थोड़ी बहुत, नहीं आई तो ये ट्यूटोरियल होगा, इसको आप अपने दिमाग के हिसाब से बार बार पढ़ते रहना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये चीज़ होता है जब एक नया बिगनर आता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसको ये ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ में कहाँ पता चल रहा है कहाँ ट्रेड मारें और कहाँ क्लोज करें, कोई समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे हमने ट्रेड को क्लोज करना है, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड ग्राफ। जब हम मेटाट्रेडर 4 डाउनलोड करते हैं, अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो इस तरह से ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही होती है और इस तरह से कैंडल्स नज़र आ रहे होते हैं। इस कैंडल्स को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसका बैकग्राउंड को हम इसको वाइट कर देंगे, फोरग्राउंड को इसको हम ब्लैक कर देंगे, और इस जो बार अप है, बार अप ग्रीन, बार डाउन को हम इसको रेड कर देते हैं, और बार कैंडल को बुल कैंडल, बुल का मतलब होता है अब ऊपर की तरफ जाना, बुल कैंडल को हम ग्रीन कर देते हैं। और इसी तरह बियर कैंडल जो होता है, बियर का मतलब होता है डाउन की तरफ जाना, ठीक है, इसको हम रेड कर देते हैं। और लाइन ग्राफ, वॉल्यूम, आस्क लाइन, स्टॉप लेवल बस होगी। ये देखें, ये इस तरह से हम ग्राफ को चेंज करते हैं, ठीक है। और हम इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर लिस्ट है, और यहाँ पे जिस इंडिकेटर्स में हम काम कर रहे हैं वो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है। और मूविंग एवरेज में सपोज मैं कहता हूँ 5 मिनट की लाइन लगानी है, तो पीरियड में 5 लिख देंगे, अगर 50 से लगाएंगे तो 50 लिख देंगे। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे और यहाँ पे लाइन का करके ओके कर देंगे, तो ये मूविंग एवरेज की लाइन, इंडिकेटर की लाइन इस तरह से डल जाती है, ठीक है। और ये चीज़ हो गई, ये मूविंग ग्राफ किस तरह सेट करते हैं इनिशियली तौर पर बताया। अभी इस ग्राफ में कहीं से पता नहीं चल रहा कहाँ पर ट्रेड एंटर करनी है, कहाँ पर ट्रेड निकलना है, ठीक है। ट्रेड कैसे डालते हैं अभी मैंने आपको बताया था, और मैंने ये पाकिस्तानी $3 का मतलब है 300 रुपये हैं जो हमने अर्न कर लिए हैं अभी भी, ठीक है। और इसमें हमने ट्रेड कैसे डालनी होगी कि ये जो इसमें होता है, इसके हम टिकट ओपन करेंगे, इसको हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि हमने कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, और कैसे बाय करना है, कैसे क्लोज करना है, ठीक है। अभी वही ट्रेड $40 प्लस में होती, अगर हम नहीं काटते, जो 10 पे लगाई थी 14 पे चले गई है मार्केट, हाँ, ठीक है ना। और ठीक हो गया। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बात ऐसी है कि इतनी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है कि इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग के हवाले से बताता चलूँ कि एक मलेशिया का ट्रेडर है हाफिज़ ज़फर असली, अक्सर मैं इसको फॉलो करता हूँ। ये अब देखें आप, ये बिलीनियर बन चुका है, इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिलीनियर बन चुका है। और इसकी जो फ़ीस है ट्रेडिंग को सिखाने की जो इसकी फ़ीस है वो पाकिस्तानी 66 लाख रुपए बनते हैं। यानी कि एक स्टूडेंट से अगर ये फ़ीस ले तो मेरे ख्याल में आप लोगों को तो सारी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 66 लाख आ जाएँ तो, ठीक है ना। तो खाली एक स्टूडेंट से $66,000 ले रहा है ट्रेडिंग को सिखाने का। मोबाइल की स्पीड से काम कर रहा है ना, इसी तरह स्लो चल रहा है, वरना ये ओपन होता। तो ये क्या बेच रहा है, अपनी स्ट्रेटजी सेल कर रहा है। इसके बाद से दुनिया की जो सबसे महंगी तरीन गाड़ी हैं वो 2 गाड़ियाँ हैं और इतना इसका बंगला है, और सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग से ही इसने अर्न किया है। ये लर्न सिखा भी रहा है और उसको आगे लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा है, और अपनी स्ट्रेटजी सेल कर रहा है, वो 66 लाख रुपए की बेच रहा है। और जो मैं अपनी अभी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ वो भी इससे मिलती जुलती स्ट्रेटजी, ठीक है।
तो इसलिए मैं समझता हूँ ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये एक ईजी वे में अगर आपको मिल रही है तो इसको इतना ईजी मत समझिएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये ग्राफ मैं आपको दूंगा, इस ग्राफ में आपने किस तरह ट्रेड करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देखें मूविंग एवरेज लाइन है। मूविंग एवरेज क्या होता है? फार्मूला, एक मैथ का फार्मूला है कि अगर 10 में से 8 कलर रेड हैं, रेड बन रहे हैं और 2 कलर ग्रीन बन रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि रेड का रुझान ज़्यादा है, रेड का ट्रेंड ज़्यादा है। ये होती है मूविंग एवरेज, ठीक है। अगर ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब मूविंग एवरेज किस तरह से बनाते हैं ये मैंने आपको बताया था इंडिकेटर से। इसमें 3 किस्म की मूविंग एवरेजेस बनी हुई हैं, एक पिंक वाली, एक ब्लू वाली और एक ग्रीन और एक रेड, ठीक है। हमने किसको फॉलो करना है? मार्केट क्या है? मार्केट क्या है? क्योंकि बिल्कुल आप लोग बिगनर्स हो, आपको नहीं पता कि मार्केट्स क्या है, कैंडल्स क्या बने हुए हैं, ट्रेड कैसे एंटर करना है, कैसे नहीं करना। आपने ये जो कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब है रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये NZD USD हमने सेलेक्ट की हुई है और ये रेट इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी नीचे की तरफ जा रहा है रेट, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लाइन है, आपने इस ग्रीन लाइन को पकड़ लेना है। किसको पकड़ लेना है? ग्रीन लाइन को और पिंक लाइन को। टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट वाला और 30 मिनट वाला, H1 वाला, H4 वाला एंड डे 1 वाला। यानी कि 15 मिनट से अगले टाइम फ्रेमों पे आप खेल सकते हैं। 5 मिनट वाले और 1 मिनट वाले को सिलेक्ट मत कीजिएगा। 15 मिनट वाला टाइम सेलेक्ट कर लिया। अब ये NZD USD है। अब ये जो है आप देखें कि ये ग्रीन को तोड़ के रेड नीचे आना जा रहा है, नीचे आ रहा है। ये अब समझने वाली बात है। ये ग्रीन को तोड़ के नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, मार्केट। तो ये कितने मिनट वाला है? 15 मिनट वाला। तो अब नया कैंडल कितने मिनट के बाद बनेगा? 15 मिनट के बाद। गुड, 15 मिनट के बाद बनेगा नया कैंडल। 15 मिनट के बाद नया कैंडल बनेगा और 15 मिनट कब हो रहे हैं? 4 मिनट गुजर चुके हैं, 13 4, तो तकरीबन 10 और 11 मिनट के बाद नया कैंडल बनेगा। हमने 11 मिनट वेट करना है। हमारी ये अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, लेकिन अगला कैंडल का वेट हो रहा है। जैसे ही अगला कैंडल इस ग्रीन लाइन के नीचे स्टार्ट हो और ये पिंक लाइन ग्रीन से थोड़ी सी नीचे हो, अगला कैंडल तक अगर थोड़ा और नीचे आएगा तो पिंक लाइन नीचे आ जाएगी, थोड़ी सी पिंक लाइन नीचे आ जाएगी। तो फिर हमने क्या कर देना है? सेल मार देनी है। हमने 0.05 की फिलहाल लाइव अकाउंट में आपने सेल मार देनी है, ठीक है, 0.05 की यहाँ पे, और यहाँ पे सेल मार देनी है। नीचे जाती जाएगी तो प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। अगर यहीं से ही ये वापस ऊपर चले जाए, वापस ऊपर चले जाए, लॉस हो जाएगा और ग्रीन से इसको पिंक नीचे आ जाएगी ग्रीन के, और जब वापस पिंक लाइन ग्रीन के ऊपर जाएगी तो आपने अपने ट्रेड क्लोज कर देनी है, भले वो लॉस में हो भले वो लॉस में ना हो। इसको लाजमी आपने इम्प्लीमेंट करना है, लाजमी, ठीक है। ग्रीन लाइन से नीचे गया, नया कैंडल स्टार्ट हुआ, पिंक लाइन ग्रीन से नीचे, आपने सेल मार दी। जिस तरह अगर आप प्रीवियस को देखें कि प्रीवियस यहाँ से मार्केट ऊपर गई और नया कैंडल ऊपर ओपन हुआ और ये पिंक लाइन थोड़ी सी ऊपर है ऊपर, तो पिंक ग्रीन लाइन ऊपर है, हमने इधर बाय मार दी, ठीक है। यहाँ बाय मारी, ये मैंने टूल उठाया, यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ये ऊपर गई है और ये ऊपर जा रही है, 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 ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई और अगर यहीं से मार्केट ये नीचे आ जाती और पिंक लाइन नीचे आ जाती तो आप ट्रेड क्लोज कर देते। मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड इंटर कब होना है, ट्रेड को क्लोज कब करना है, ये एक मकसद है, पर्पस है, ठीक है ना। ट्रेड को बाय कब करना है, ट्रेड को सेल कब करना है और ट्रेड को क्लोज कब कर देना है। अच्छा, यहाँ से बाय कर दी आपने, बाय कर दी। बाय करने के बाद आपने 30 से 40 पिप का प्रॉफिट उठाना है। आपको बता दिया पिप क्या होता है, कैसे पॉइंट गेन होते हैं, उतने पॉइंट गेन होंगे तो आपने प्रॉफिट उठा के एक तरफ हो जाना है, ट्रेड क्लोज कर देना है। अगर 0.05 की ट्रेड है और 70 पिप अगर चेंज हो जाते हैं तो 5 से 35 $35 का प्रॉफिट होता है, $35, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे बाय की, अब मैं दोबारा पूछूंगा आपसे, किसी से पूछ सकता हूँ, यहाँ पे मार्केट नीचे थी, ये ऊपर आई, इस ग्रीन लाइन से मार्केट ऊपर आई,
और ये पिंक लाइन भी थोड़ी सी ऊपर आ गई। आपने यहाँ पे क्या लेना है अब, बाय। आपने यहाँ पे बाय लगाना है। बाय कैसे लेना है, ये अगर ये करेंसी है NZD/USD, आपने जल्दी से NZD/USD पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपने 0.05 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने बाय कर लेना है। ये 10 से कहता है, यहाँ पे बाय कर लेना है। अगर यहाँ पर होते तो यहाँ पे बाय करते, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, देख लें, तो यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर तो नहीं जा रही, यहाँ तो नीचे आ रही है ना ग्रीन लाइन से, तो यहाँ पे हम बाय तो नहीं करेंगे ना, नीचे की तरफ आ रही है तो आप यहाँ पे ग्रीन लाइन से नीचे सेल करेंगे, ठीक है। ये हमने सेल कर दी और अभी अगला कैंडल 15 मिनट का हमने वेट करना है। ये मैंने अभी आपको ऐसे बताने के लिए लगा दी है, ठीक है। वो एक हद में ट्रेड हो जाती है काफ़ी, उसके बाद नीचे जाएगी तो प्रॉफिट है। अगर वापस ऊपर चले जाती है ग्रीन लाइन से, तो हमने, और ग्रीन लाइन से ऊपर चले जाती है तो फिर हमें क्या करना है, ट्रेड को क्लोज कर देना है जितना भी नुकसान हो, ठीक है। और पिंक लाइन भी लाजमी ऊपर आए, जिस तरह ये देखिए पिंक लाइन ये ऊपर आई है, ये ना हो कि पिंक लाइन साथ लगी हुई हो। अभी ये पिंक लाइन नीचे नज़र आ रही है आपको, नहीं आ रही, तो पिंक लाइन ग्रीन लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ आए, ठीक है, तब जाके अच्छी पोजीशन बनेगी। तो ये ट्रेंड का पता चल जाता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी बात है जो समझ ना आई हो, कोई ऐसी बात है कोई समझ ना आई हो। इस ट्यूटोरियल को अगर आप पढ़ोगे, पर्सनली तौर पे मैंने बनाया है आप लोगों के लिए कि अभी सिंबल्स क्या होता है, मैं कल जो है ना नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट लूँगा कि इसमें सिंबल्स क्या होता है, नेविगेटर्स क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, उसके बारे में आप मुझे बताना, ठीक है। और ये हो गया सर जी, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में हम मल्टीपल ट्रेड लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। 15 मिनट का बना है ना, 30 मिनट का तो अभी नहीं बना, 30 मिनट का अभी बनेगा, 30 मिनट का नया कैंडल आ जाएगा। H1 को अगर आप देखोगे तो H1 के ऊपर भी बन रहा है ये, ठीक है। H4 के ऊपर भी बन, असल में मेरे घर में ये स्पीड नहीं हो रही, नेट नहीं चल रहा, वो एक ही लग रहा है स्क्रीन ग्राफ। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे तो लगाना है। सबसे पहले होगा वो 15 मिनट से स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर 30 मिनट से फिर नीचे आएगा। और अक्सर ये जो रेड लाइन होती है, इस रेड लाइन का क्या फंक्शन है, ये हम इसको कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। जब ये रेड लाइन नीचे होती है तो हम इसको कहते हैं सपोर्ट, ये रेड लाइन अगर ऊपर होती है तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये मैंने सेल मार दी, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा अकाउंट उड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया कि भाई ये पिंक लाइन वापस ग्रीन पर आ गई तो मैंने इसको क्लोज कर देना है, नीचे जाते जाएगी तो मेरा प्रॉफिट होगा। अब हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं क्या ये जब लाइन ग्रीन लाइन पिंक को तोड़ती है तो वाकई क्या ऊपर जाती है नीचे जाती है। पहले तो हमने ये देख लिया, अब मज़ीद देखते हैं, पीछे जाते हैं, इसको हम ऑटो इसको ख़त्म करेंगे और ये वापस आ जाए। अब आप देखें ये ऊपर थी मार्केट, हाँ, ये मार्केट ग्रीन से नीचे आई और पिंक लाइन नीचे आई और इधर हमने सेल मार दी। यहाँ से देखिए हम मार्केट ने नीचे गिरना शुरू हो गया। देखो यहाँ से कैंडल ऊपर गया है, लेकिन कैंडल ऊपर गया, पिंक लाइन ऊपर नहीं गई। ये ना हो कि कैंडल ऊपर जाओ ट्रेड क्लोज कर दो, ठीक है, ग्रीन लाइन से कैंडल ऊपर चले गया, लो जी ट्रेड क्लोज, नहीं, पिंक लाइन ने ऊपर जाना है तब ट्रेड क्लोज होगी, ठीक है। इसी तरह ये देखिए आपने जब यहाँ पे सेल मारी थी नीचे आता गया आता गया आता गया आता गया, तो आपने जो 30-40 पिप उठाने हैं वो आपके मिलते हैं यहाँ, ठीक है। इसी तरह हम मज़ीद पीछे जाके देखते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, नीचे आया तो नीचे गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर ये मार्केट नीचे थी ऊपर गई है तो वो ऊपर गई है, समझ आई। एक तो ये हो गया, ठीक है जी, यहाँ से क्लोज कर